क्योंकि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। ये सिस्टम बना कब था और बनाया किसने है? He should resign himself. ना नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं, ना कोई कारोबार चलता है किसी का। ये सब हुकूमत की गलती है भाई। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए बस। तो क्यों नहीं एक बल्दियाती इंतखाब हो जाए? जेल में बैठा हुआ है, हमें उसे मौका देना चाहिए। नाज़रीन, 30 जुलाई को इस्लामाबाद में होने वाली पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट 2026 से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और अब एक नए सिस्टम की ज़रूरत है, या फिर जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको एक साथ बैठने की ज़रूरत है और एक नया सिस्टम तश्कील दिया जाए। तो ये सिस्टम कोलैप्स करने के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया है, वो बयान की हकीकत क्या है और वो क्या कहना चाह रहे हैं, आए आवाम से जानते हैं। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को कौन सा निज़ाम जो है सूट करता है, जमहूरी या गैर जमहूरी? पाकिस्तान में कई तरह के निज़ाम है, मार्शल लॉ का भी निज़ाम आया है, किस निज़ाम में पाकिस्तान के सिस्टम को बड़ा सूट किया है? यार इस चीज़ पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए इकॉनमी वाइज जो भी चीज़ बेहतर है वो कोई भी जमात करे, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमारा मुल्क की इकॉनमी बेहतर होने की ज़रूरत है और आई थिंक किसी का भी यही कंसर्न होना चाहिए बेसिक। नौजवान नस्ल को क्या चाहिए? यार नौजवान नस्ल को प्रॉपर एक करियर चाहिए, उनको एक स्टेबल इनकम चाहिए। अब वो जिस भी तरीके से हो, हमारी हुकूमतें वादा कर लेती हैं लेकिन अल्टीमेटली किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती। ये सिस्टम बदलने से मिल जाएगा क्या? होपफुली। बताइएगा जी, मोहसिन नकवी साहब ने कहा ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है, आप क्या समझते हैं कौन सा सिस्टम है पाकिस्तान के लिए अच्छा है, जमहूरी या गैर जमहूरी, और फिर किस तरह से जो सिस्टम है पाकिस्तान को सूट करता है? सिस्टम हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए बस पाकिस्तानी अवाम को। ये रोड वगैरह बना रहे हैं, बाजार बना रहे हैं, इनको क्या करना है? जब भूख नाचेगी गरीब के घर में, इसको क्या करेंगे हम? मेंटेनेंस कर रहे हैं, यूरोप बनाना है जी, यूरोप बनाना है, यूरोप को क्या करना है हमने? असल तो रीजन ये है ना कि अवाम की खुशहाली हो, अवाम इधर भूखी मर रही है, आप रोड सीधे कर रहे हो, बाजार बना रहे हो, इनको क्या करना है हमने? असल वजह ये है, रोजगार दें अवाम को, शऊर दें पहले। वो किस तरह आएगा? किस तरह आएगा? इसी तरह आएगा कि जब ये खाली बाजारों से तवज्जो हटाएंगे, रोड बनाने से तवज्जो हटाएंगे, अवाम को शऊर देने की तरफ आएंगे, फिर ही है। सिस्टम को बनाएं, ये करप्शन के साथ सिस्टम नहीं बनते। अब ये क्यों इन्होंने तवज्जो की हुई है रोडों की तरफ, बाजारों की तरफ, उधर से माल आना है, करप्शन है। 1.5 करोड़ का काम है, 5 करोड़ का खाते में डाल दिया, करप्शन है। सिर्फ ये रीजन है और कुछ भी नहीं है। निज़ाम कौन सा चलता है? निजाम पैसे का चलता है और निजाम कौन सा चलना है? एक सिटिंग मिनिस्टर अगर ये बात कर रहा है तो इट मीन्स के आई डोंट नो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है कि वो खुद भी उसी सिस्टम का ही हिस्सा है और वो उसी सिस्टम को कह रहे हैं कि कोलैप्स कर गया, हालांकि वो उसी हुकूमत का भी हिस्सा है। अगर वो चाहते हैं तो फिर ही शुड रिज़ाइन हिमसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि जो सिस्टम कोलैप्स कर गया है कि सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट होना चाहिए, ताकि वो खुद रिज़ाइन करें और सिस्टम बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो। और अगर कोई बेहतरी लाना चाहते हैं तो फिर उनको ला के दिखाना चाहिए कि जी ये मसला था और हम इसमें ये चेंजेस ले आए हैं। बाकी मुल्कों में भी बादशाही निज़ाम है, वो एक ही बंदे की चलती है। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा हमें सदारती निज़ाम की तरफ चले जाना चाहिए, ताकि एक ही डिसीजन हो, वन मैन डिसीजन मेकिंग हो, और ताकि चीज़ें अच्छाई की तरफ जाना शुरू हो। ये ना हो कि जमहूरियत है, हर किसी को हक मिल रहा है, हर कोई खा रहा है। एक ही डिसीजन मेकिंग हो, एक ही बंदा डिसीजन करने वाला हो, ताकि कोई फ़ायदा तो हो पाकिस्तान को। तो सर, अगर वन मैन डिसीजन लेगा, कोई वन मैन आता है, सदारती निज़ाम लगता है, तो ऐसा इंटेलेक्चुअल वन मैन कैसे मिलेगा हमें? हमारे पास है पाकिस्तान में कोई इस वक्त? देखें कि अब मैं बोलूँगा फिर आप चला नहीं सकेंगे। जेल में बैठा हुआ है, हमें उसे मौका देना चाहिए। हमने तो उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया, तो इन माय ओपिनियन कि हमें उसे एक मौका देना चाहिए ताकि उसे चीज़ें सीधी करने का मौका तो मिले ना एटलीस्ट। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कहते हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ये जो निज़ाम है ना तबाह हो गया है। आप समझते हैं क्या वाकई ऐसा है? वाकई ऐसा है। फिर सिस्टम कैसा होना चाहिए? सिस्टम भाई कोई भी हो, अच्छा होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? बस तब्दीली चाहते हैं। किस तरह की तब्दीली, कौन सा निज़ाम चाहते हैं? महंगाई पे काबू हो, महंगाई नहीं इतनी होनी चाहिए। ये सिस्टम की गलती है? ये सब हुकूमत की गलती है भाई। कौन सी हुकूमत, किस तरह की हुकूमत आनी चाहिए, कौन सा निज़ाम हो ना पाकिस्तान? तो तनख्वाहें बढ़ रही हैं, ना कुछ हो रहा है, ना कोई लैंड, ना कोई देन, कुछ भी नहीं है। आप क्या समझते हैं मुल्क में निज़ाम कौन सा होना चाहिए? भाई इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नहीं है क्या अभी पाकिस्तान? कुछ भी नहीं है। जमहूरी निज़ाम है। हाँ जी, ये सब अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो कितनी मुश्किलात हैं, क्या क्या चैलेंज हैं, मुकाबले क्या क्या? 27,000 में क्या होता है?
फिर किस तरह पूरा करते हैं? पूरा क्या करना है, बस इधर उधर पकड़ पकड़ के पूरा करते हैं। जब आप घर जाते हैं, तनख्वाह कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, फैमिली भी बड़ी है, किसको बैठ के मतलब कहते हैं कि इसकी वजह से गलती हुई है, ये बंदा कसूरवार? हुकूमत की वजह से भाई सारा कुछ निज़ाम, मुझे तो ये बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसे ही चलता रहेगा निज़ाम ऐसा ही चलता रहेगा। जैसा शुरू से चलता हाँ है। जी। उन्होंने स्टेटमेंट दी तो है लेकिन बहुत लेट कर दी, क्योंकि आप देखें शुरू से ही ऐसे ही है कि पाकिस्तान में जितना भी सिस्टम है शुरू से आप उठा के देख लें। मुझे ये बताएं कि मोहसिन नकवी साहब से ये पूछें कि ये सिस्टम बना कब था और बनाया किसने है। ठीक है, तो आप देख लें कि एक ऐसे लगता है जैसे एक एलीट क्लास के लिए ये मुल्क चल रहा है और कुछ भी नहीं है, और आम इंसान के लिए क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, हर बंदे को भूखे लाले पड़े हुए हैं। हमें तो आज तक नहीं समझ आई कि ये किस सिस्टम की बात कर रहे हैं और ये नया सिस्टम क्या लाना चाह रहे हैं। जो मेरा आइडिया जा रहा है वो है सदारती निज़ाम, तो अगर वो आ जाता है तो चलो ये होगा, उसमें ये होगा कि अभी इन्हें 4 बंदों के तरले डालना पड़ते हैं अपने ताकत इम्प्लीमेंट करने के लिए। चलें ये होगा कि सदारती निज़ाम में एक ही बंदा बैठा होगा, वही सारा कुछ करेगा और वो बेस्ट भी है, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है, ये लोगों को पागल बनाने वाली बात है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। मेरे ख्याल में तो बात उनकी ठीक है, क्योंकि आप हालात देख लें पाकिस्तान के, कोई इदारा जो भी है वो अपना सही तरह से काम नहीं कर रहा। आप वासा ले लें, लेस्को ले लें, वापदा ले लें, छोटे छोटे इदारे जो हैं वो भी इतना काम नहीं कर रहे हैं। तो सिस्टम तो कोलैप्स किया हुआ है, ना नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं, ना कोई कारोबार चलता है किसी का। तो सिस्टम तो मेरे ख्याल में बाकी कोलैप्स कर गया, और जो उनका कहना है वो बात ठीक है। सर वो कहते हैं कि नया सिस्टम लाया जाएगा या लाना चाहिए, और नया सिस्टम कौन सा हो सकता है? मेरी नज़र में तो यही है कि वो सच सूबों वाली बात ही कर रहे हैं, या सदारती निज़ाम की बात हो रही है बैक एंड पे जो है। तो ये बयान उन्होंने क्यों दिया है, हालांकि वो खुद इस हुकूमत का हिस्सा हैं, इसी सिटिंग गवर्नमेंट में वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और चेयरमैन PCB भी हैं, और उनके पास इतने इख्तियारात हैं, सिस्टम का खुद हिस्सा है, और वो कह रहे सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम कोलैप्स कर गया। वो क्यों? बयान उन्होंने इसलिए दिया जो मुझे थोड़ा सा लगता है एक चीज़, वो यही है कि बेसिकली जो हम आजकल वो हाइप भी देख रहे हैं कश्मीर इलेक्शन में, जो इनकी थोड़ी सी हो रही है, और जो 28वीं तरमीम आना चाहती थी जो आने नहीं दी जा रही थी, और उसमें जो मुखालफत थी वो आपको पता है पीपल्स पार्टी की थी। तो शायद ये खामोश पैगाम उनको पहुँचाया गया है कि, और वो आपको ये भी पता है कि मोहसिन नकवी साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं और किससे क्लोज हैं। तो शायद उन्होंने पैगाम दिया है कि अब जो है ये चीज़ होगी और आप सारी तैयारी कर लें। जैसे मतलब आजकल की कंडीशन चल रही है पाकिस्तान में, मुल्क के हालात चल रहे हैं, उनके पेश नज़र अगर देखा जाए तो ये बयान मतलब उन हालात की मनफी करता है जो मतलब चल रहे हैं। अगर उनको ज़्यादा ही चीज़ से पेश रफ्त है कि होना चाहिए था, तो क्यों नहीं एक बल्दियाती इंतखाब हो जाए, एक यूनिट बन जाए, नए सूबे वर्ग जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, तो एक बल्दियाती इंतखाब करवाएं, नई पार्टी को आने का मौका दें, फिर देखेंगे जो ये इशू हैं वो रिजॉल्व होते हैं कि नहीं होते। पहले उसको तो इम्प्रूव कर लें जो आपके पास है, नए की तरफ बाद में जाएँ। ये हमारे जो सियासतदान है ये तो कठपुतली हैं ना, ठीक है, इनकी अपनी नहीं चलती, इनके पीछे भी बहुत सारे हाथ हैं, ये उनकी सुनते हैं, इसी वजह से सिस्टम कोलैप्स कर गया। नौजवान नस्ल को क्या चाहिए? मोहसिन नकवी साहब कहते हैं नौजवान नस्ल को टैबलेट नहीं चाहिए, ना उनको 3-4 हज़ार रुपये स्टाइपेंड चाहिए महीने के, उनको रोज़गार चाहिए, स्किल हैं, क्या 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 चाहिए आप? नौजवान नस्ल को सबसे पहले तो रोज़गार चाहिए, क्योंकि आजकल जिसे भी देखते हैं हम बच्चा ग्रेजुएट हुआ फिर रहा है, लेकिन यहाँ पे रोज़गार नहीं है। रोज़गार है तो इतना कम बजट, मतलब बहुत कम है, मतलब तनख्वाह कम है। बिल्कुल बिल्कुल तनख्वाह कम है, इसी वजह से मतलब बंदे का गुजारा भी नहीं है। कौन सा सिस्टम है जो पाकिस्तान के लिए कामयाब है, और ये सिस्टम जो कोलैप्स हुआ है, जो मोहसिन नकवी साहब के बकौल कोलैप्स हो गया है, आपको लगता है कोलैप्स हो गया? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके सामने है हालात, क्योंकि बिल्कुल स्टूडेंट्स के कोई फेयर नहीं है इनका। मेरा मतलब है कि आपको लगता है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, मतलब सिस्टम कोलैप्स आप समझते हो गया? नहीं पता। रोज़गार से 3,000 से क्या होता है भैया, बताएं। ठीक है ना, तो महंगाई देखें कितनी हो चुकी है, महंगाई का आप देखें ना, पेट्रोल किधर चला गया है। ठीक है, अब माड़ा बंदा क्या करेगा, जब 500 का पेट्रोल डलवा लेना, उससे 1,000 रुपया दिहाड़ी, तो बाकी उसका क्या बचेगा, बताएं मुझे आप। इसमें सारा कसूर क्या सिस्टम का है? सिस्टम का कसूर है और क्या भाईजान, क्या करें। सिस्टम कैसे ठीक होगा? सिस्टम का क्या कर सकते हैं यार, ये क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं समझा आ रही। डिमांड क्या डिमांड है, आवाम की डिमांड क्या है इस सिस्टम से, इस हुकूमत से क्या डिमांड है? क्या डिमांड क्या होनी है, बस माड़े बंदे को सहूलतें मिलनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, यही चीज़ें। सिस्टम कौन सा कोलैप्स कर गया? वो कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया। अभी मैंने सुना नहीं है कोई ऐसा कोई सिस्टम कोलैप्स कर गया। वो अगर उन्होंने ऐसी कोई बात, ऐसा बयान दिया है, कोई लाना चाहती हैं, फिर लोगों को रोज़गार चाहिए,
सबको मिल बैठना चाहिए आपस में। तो बहुत ज़्यादा हुई भी है, देखें पेट्रोल भी और गैस महंगी है, सवारी हमारे साथ बैठती नहीं है। आपने ज़िंदगी में कई तरह के निज़ाम हुकूमत देखे हैं, कौन सा निज़ाम हुकूमत अच्छा लगा आपको, ये जमहूरी या गैर जमहूरी? ये जमहूरी चल रहा है जी, ये अच्छा रहता है? आज तकरीबन सही चल रहे हैं ये, पहले से बनिस्बत ज़्यादा बेहतर है। इमरान खान के दौर से ये ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान में हम जमहूरी निज़ाम के बगैर चल ही नहीं सकते, जमहूरी निज़ाम है तो हम चल रहे हैं। कौन सा सिस्टम है आप समझते हैं पाकिस्तान में होना चाहिए? पाकिस्तान में दरअसल अगर बात करें तो पाकिस्तान में ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें कारोबार अच्छा हो, रोज़गार हो, और जिस जगह पर अगर एक मज़दूर आदमी और गरीब आदमी अगर जिस जगह पे नौकरी करे वो 12 घंटे की ड्यूटी करे और उसको अच्छी तनख्वाह मिले, वो ताकि अपने बच्चों का और घर वालों का भी ख्याल रखे और अपना भी ख्याल रखे।